सखी सरवर लखदाता जी के बहुत मुरीद हुए हैं। उनमें से एक मुरीद हुए हैं हिमाचल प्रदेश जिला ऊना सैली गांव के निगाहिया जी, जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। कुष्ठ रोगी होने के कारण परिवार वाले निगाहिया जी से नफरत करने लगे कि कहीं ये रोग बाकी परिवार को ना हो जाए, इसलिए उनका रहना खाना पीना सब कुछ परिवार से अलग कर दिया। निगाहिया जी इस बात से बहुत दुखी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ तो अवश्य परिवार वाले चिंता मुक्त हो जाएंगे। ये सोचकर निगाहिया जी घर से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले जो नाचते गाते ढोल बजाते हुए जा रहे थे। निगाहिया जी ने उनसे पूछा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम अपने पीर सखी सरवर लखदाता जी के दरबार पीर निगाहें जा रहे हैं, वो सब की मनोकामना पूरी करते हैं। निगाहिया जी ने उन्हें कुछ पैसे देकर कहा, मेहरबानी करके मेरी ये भेंट पीर लखदाता जी के दरबार में चढ़ा देना और मैं कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाऊं, ऐसी फरियाद मेरी तरफ से जरूर कर देना। हो सकता है लखदाता जी मेरे ऊपर कृपा करें और मैं भी कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाऊं। लखदाता जी की कुदरत। वहीं पास खड़े एक बेऔलाद दंपति ने ये सारा वार्तालाप सुना। घर जाकर उन्होंने आपस में विचार किया और लखदाता जी के आगे फरियाद की, हे पीरों के पीर लखदाता जी, हम बेऔलाद हैं। अगर आप हमें औलाद का सुख दें तो हम सदा के लिए आपके मुरीद हो जाएंगे और सारी उम्र आपकी सेवा करेंगे। दूसरी तरफ कुष्ठ रोगी निगाहिया लखदाता जी का ध्यान करने लगे। एक दिन निगाहिया जी अपनी समाधि में बैठे थे कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, निगाहिया आंखें खोल और देख तेरे सामने कौन खड़ा है। जब निगाहिया जी ने आंखें खोली तो खुली की खुली रह गई। क्या देखता है कि पीर लखदाता जी अपनी कक्की घोड़ी पर सवार उसके सामने खड़े हैं। लखदाता जी ने कहा, निगाहिया तेरी सच्ची सेवा और प्यार से हम बहुत खुश हुए। तू हमारे बड़े पीर निगाहें नहीं आ सकता था, इसलिए तुझे दर्शन देने हम यहीं चले आए। निगाहिया लखदाता जी को बस निहारे जा रहा था, फिर बेनती की और कहा, हे पीरों के पीर मेरे लखदाता जी, मेरी सच्ची सरकार जी, आपका लाख लाख शुक्र कि आप मुझे जैसे पापी कुष्ठ रोगी को दर्शन देने यहाँ चले आए। ये कहते हुए निगाहिया जी की आंखें भर आईं। तब लखदाता जी ने वचन किया कि निगाहिया घबराओ नहीं, ये सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। तुम बहुत नेक इंसान और मेरे मुरीद थे, इसलिए खुदा ने तुम्हें दुनिया की हर खुशी दी और तुम मोह माया के जाल में फंस कर खुदा को ही भूल गया। बस यही तेरी गलती है जिसकी तू सजा भुगत रहा है। अब तुम घबराओ नहीं, तुम फिर से अपने असली मार्ग पर आ गए हो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लखदाता जी ने निगाहिया को हुक्म देते हुए वचन किया, निगाहिया यहीं पास में गुफाएं हैं जो पांडवों ने बनाई थी, उन गुफाओं की सफाई करो और वहीं पर हमारे नाम के चिराग रोशन करो और धूप बत्ती करके हमारी भक्ति करो। जब भी तुम हमें याद करोगे हम हाजिर हो जाएंगे। ये वचन करके लखदाता जी अलोप हो गए। लखदाता जी का हुक्म मानकर निगाहिया जी ने गुफा की साफ सफाई की और अपने पीर लखदाता जी की सेवा में जुट गए। समय बीतता गया। एक दिन निगाहिया जी का मन बहुत उदास हो गया और उन्होंने अपने पीर लखदाता जी को याद किया। लखदाता जी प्रकट हुए और निगाहिया को उदास देखकर कहा, निगाहिया तू इस बियाबान जंगल को देख के उदास ना हो, यहाँ हमारा बहुत बड़ा दरबार बनेगा और यहाँ मेले लगा करेंगे। समय आएगा और देश का बंटवारा होगा और इस तरफ के हमारे मुरीद यहीं पर माथा टेकने, सुखना सूखने और पूरी होने पर आया करेंगे। दिल ना छोड़, सेवा कर और यहीं सेवा करके तुम्हारा कुष्ठ रोग समाप्त होगा। इतना कहकर लखदाता जी अलोप हो गए। दूसरी तरफ बेऔलाद दंपति की फरियाद कबूल हुई और समय आने पर उनके घर एक बहुत ही सुंदर बेटे ने जन्म लिया। दंपति बेटा पाकर बहुत खुश हुआ। थोड़े समय बाद दंपति लखदाता जी का शुक्राना करने के लिए उनके बड़े पीर निगाहें जाने की तैयारी करने लगे। इधर लखदाता जी ने निगाहिया जी को दर्शन देकर कहा, पास के गांव में हमारे मुरीद हैं, उनके घर कोई औलाद नहीं थी, हमने उन्हें बेटे का सुख दिया है और वो अब हमारे बड़े पीर निगाहें जाने की तैयारी कर रहे हैं।
तुम उनके घर जाओ और उन्हें समझाओ कि वो सुखना का सारा सामान यहीं इस गुफा में लेकर आएं और यहीं चढ़ाएं। उनकी सुखना हम यहीं कबूल करेंगे। पीर जी के कहने पर निगाहिया जी उस दंपति के घर गए और लखदाता जी का हुक्म सुना दिया, लेकिन उस दंपति ने निगाहिया जी की बात को नहीं माना, उल्टा उन्हें कोढ़ी कहकर बुलाया और बहुत बुरा भला कहकर अपने घर से निकाल दिया। निगाहिया जी बहुत दुखी मन से वापस गुफा पर आ जाते हैं और रोते हुए लखदाता जी को याद करते हैं। लखदाता जी प्रकट होते हैं और वचन करते हैं कि निगाहिया, तू अपनी परीक्षा में पास हो गया है, अब तेरे सारे दुख दरिद्र कट जाएंगे। तू फिक्र ना कर, जिन लोगों ने तुझे बुरा भला कहा है उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो लोग यहीं पर अपनी सुखना देने आएंगे और तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। अब जाओ और सामने तालाब में जाकर नहाओ, तुम्हारा सारा कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा और वापस आकर दरबार की सेवा निभाओ। यह कहकर पीर लखदाता जी अलोप हो गए। निगाहिया जी जैसे ही तालाब से नहाकर बाहर निकले, उनका सारा शरीर पहले जैसा तंदुरुस्त हो गया। उधर दंपति के घर उनका बेटा बीमार हो गया। उन्होंने बहुत दवा दारू की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर पीर लखदाता जी के आगे फरियाद करने लगे। एक दिन जब बच्चे का बहुत बुरा हाल हुआ तो उस दिन उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, तुम लोगों ने मेरे मुरीद निगाहिया का बहुत अपमान किया है, उसे कोढ़ी कहकर बुलाया और मेरे भेजे संदेशे को ठुकराया है, इसीलिए तुम लोगों को ये सज़ा मिली है। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो जाओ और मेरे मुरीद निगाहिया से माफ़ी मांगो और मेरे बड़े पीर निगाहें जाने की बजाय यहीं उसी गुफा में अपनी सारी सुखना चढ़ाओ और उसी गुफा की आप लोग जी जान से सेवा करो। जाओ, तुम्हारा बेटा ठीक है और जैसे हमने कहा है वैसे ही करो। लखदाता जी के हुक्म मुताबिक सारा परिवार गुफा पर गया और लखदाता जी की सुखना चढ़ा के उनका शुक्रिया अदा किया और निगाहिया जी से माफ़ी मांगी और उन्हें ठीक हुआ देख बहुत खुश हुए और लखदाता जी के जयकारे लगाते हुए खुशी खुशी घर वापस आ गए। तब से निगाहिया जी ने यहीं इन्हीं गुफाओं में लखदाता जी की भक्ति की और स्वर्गवास के बाद उनकी समाधि इसी गुफा में बनाई गई, जिसके आप सब दर्शन करने और माथा टेकने आते हैं। हर वैसाखी के दिन इस समाधि को नहलाया जाता है और इस पर पहली चादर सैली गांव के निगाहिया परिवार की चढ़ती है, दूसरी मंदिर कमेटी की, फिर बाद में बाकी सब चढ़ाते हैं। पीर निगाह परिसर में बाण की चारपाई पर सोना वर्जित है। जहाँ जो भी रहते हैं वह चारपाई को बाण की जगह लोहे की पत्तियों से बुनते हैं, लेकिन अब शायद ही किसी के पास ऐसी चारपाई होगी जहाँ पर तेल की तलाई करना, छाछ चलना व गृहस्थ में रहना भी वर्जित है।